सात सूत्री मांगों को लेकर आरजेडी के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेता पिंटू राम के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पिंटू राम ने कहा कि केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार है जो भूमिहीनों को जमीन देने की बात करती है, लेकिन भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस सरकार में दलित, शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित हो रहे हैं। समाज का वंचित तबका सड़क पर है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिनके पास घर है उनको ही फर्जी तरीके से आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम आवास योजना के लाभ देने में सरकारी मुलाजिमों के द्वारा अवैध रूप से उगाही किया जा रहा है। उन्होंने सरकार के सिस्टम पर कई सवाल उठाए और कहा कि भूमिहीनों को वास्तविक पर्चा भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा महादलित बस्तियों में रास्ता दिलाने, भूमिहीनों को बंदोबस्ती किए गए जमीन पर दखल कब्जा दिलाने सहित अन्य कई मांग शामिल है। इन सात सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश नेतृत्व संतोष कुमार भारती, प्रदेश अध्यक्ष झुग्गी झोपड़ी स्वरोजगार श्रमिक प्रकोष्ठ के आह्वान पर आज दिनांक 24 अप्रैल 2025 को समाहरणालय धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना सात सूत्री मांगों के तत्वाधान में आयोजित हुई है। सात सूत्री जो मांग है, पहले मैं उस पर चर्चा कर दूं, उसके बाद मैं उस पर बिंदुवार प्रकाश डालूंगा। सिर्फ मुख्य मुद्दा क्या है बोलिए। मुख्य मुद्दा हमारी मांग है कि यह सरकार गरीब तबका जो है, महादलित तबका से वोट तो ले लेती है, लेकिन किए हुए वादों को भूल जाता है। क्योंकि एक जो है तरीपार है, दूसरा जो है जुमलेबाज है और तीसरा पलटी मार है। जब जब चुनाव आता है जुमला बोलकर चला जाता है और कोई पलटी मार देता है। तो मेरा कहना है, आज गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो SC/ST एक्ट हो, उसमें सब समय जो है चार्जशीट नहीं जाने से आरोपित जो है खुलेआम घूमता है और शोषित पक्ष क्या कहते हैं, पीड़ित पक्ष को तंग तबाह करता है। आज गरीबों से वोट तो लिया जाता है और उसे वादा तो किया जाता है, लेकिन उसे जो है कि उस भूमिहीन को भूमि नहीं दी जाती है। तो मेरा इस धरना के माध्यम से जो मांग है, उसमें एक है कि भूमिहीन परिवार को आवासीय भूमि देने के लिए 5 डिसमिल जमीन देने के लिए कानून बनाया जाए। दूसरा है कि नगर निगम, नगर परिषद और सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में ठेकेदारी प्रथा, संविदा, आउटसोर्सिंग, ये सब समाप्त होनी चाहिए। मेरा मानना नहीं है। आज आप देख सकते हैं, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय जो है कि परमानेंट नियुक्तियां होती थी। आज वही सब कर्मचारी जब से निवृत्त हो गए हैं कि पिछले 25 वर्षों से यह एनडीए की सरकार जो है कि सबको आउटसोर्सिंग सुविधा के माध्यम से बहाल कर रही है। आप देख सकते हैं, उस दीवार पर मैंने एक चित्रण करके दिखलाया है किस तरह से आज जो है कि वंचित स्वचार समाज आर्थिक गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ है और किस तरह से तेजस्वी से गुहार लगा रहा है कि हम लोगों को बाल बच्चा न भोजन सही से कर पा रहा है, न उसे शिक्षा दे पा रहे हैं और आर्थिक गुलामी के जंजीरों में वो जकड़ा हुआ। आवास योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं दलितों को? आज भी आवास योजना जो पीएम आवास योजना में है, धांधली है। आवास सहायक के द्वारा क्या कहते हैं कि वैसे लोगों को सूचीबद्ध किया जा रहा है विभिन्न प्रखंडों में, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे बिहार के कोई भी प्रखंड, 534 प्रखंड में बगैर पैसा लिए हुए उसे सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व में भी आप लोग जान रहे पत्रकार बंधु कि पिछले वर्ष भी मैं इन मुद्दाओं को लेकर क्या कहते हैं, उस समय के जो तत्कालीन राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता थे, उन्होंने हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और डीएम को भी दिया था। उसमें से चंद लोगों को ही सूचीबद्ध किया गया, लेकिन उसके बाद उसका नाम को हटा दिया। तीसरी मांग मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत 22 योजनाओं का जो है कि है उसमें उसको लाभ देना है। चौथा है भूमिहीनों को बंदोबस्ती पर्चा देना है। पांचवा है कि मुख्यमंत्री ग्राम टोला संपर्क पथ और महादलित बस्ती संपर्क पथ योजना के तहत उसे रास्ता देना है। आज भी ऐसा बहुत से महादलित है, आजादी के इतने वर्षों बाद भी उसके दरवाजे तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। कहीं पर अगर जमीन दे दी गई है तो पर्चा नहीं दिया गया है, कहीं पर्चा दे दिया गया है तो उसे जो है कि दखल कब्जा नहीं दिया गया है। इन तमाम बातों को देखते हुए मेरा कहना है
आप लोगों के पत्रकार बंधु के माध्यम से डीएम साहब को मैं ज्ञापन दूंगा और राज्यपाल तक जाएगी और सरकार से मांग है कि आपको इस गरीबों की आवाज को सुनना होगा। क्या पर्चा हो गया? पिंटू राम, प्रदेश प्रधान महासचिव, झुग्गी झोपड़ी स्वरोजगार श्रमिक प्रकोष्ठ, राजद। कि 17-18 में बैंक रोड झपसी टोला को उजाड़ दिया गया धर्मेंद्र डीएम साहब के द्वारा। उसके बाद साथे ले गए गाड़ी पर लाद उठ के सीओ साहब गए, इलारजी जिसी इलार लोग गए कि चलिए आप लोग को विलम्ब जमीन को कागज दिया जाएगा। लेकिन आज 2025 होने को जा रहा है, ना अभी तक कागज मिला, ना कोई आवास योजना मिला, ना रास्ता आने जाने के लिए है। जो भी तनका सा रास्ता था वो भी घेर दिया गया है। तो हम लोग डीएम साहब से यही मांगने आए, झपसी टोला वाले लोग इधर देखिए कि फिर अब बीच में सिकंदरपुर को उजाड़ दिया गया कि लगले कागज देंगे। जोगिया मठ से उजाड़ा गया तो उसी की बात कर रहे हैं आप। सिकंदरपुर को भी उजाड़ दिया गया और झपसी टोला को तो 2000 बैंक रोड 17 में उजाड़ दिया गया। लेकिन अभी तक कोई लाभ नहीं मिला, नहीं अभी तक कोई आवास योजना है, ना कोई चीज का पर्चा भी कागज नहीं। उनके ऊपर ही तो रह रहे हैं ना नदी किनारे। हाँ रह रहे हैं, आज किस पर्चा नहीं प्राप्त हुआ? कुछ प्राप्त नहीं हुआ अभी लोग। क्या कह रहे हैं? तो हम लोग कहना चाहते हैं डीएम साहब के द्वारा कि हम लोग के पर्ची पर्चा मिले। 93 आदमी की सूची भी हम लोग पहले उनको डाल दिया था, दे दिया था, सीओ साहब को भी दिए थे और डीएम साहब को भी दिए थे। तो हम लोग चाहते हैं कि डीएम साहब से मांग करते हैं, कहते हैं, विनती करते हैं कि 2025 हो गया, 8-9 साल का समय बीत गया, अभी तक हम लोग का कोई लाभ नहीं मिला। हम लोग जैसे तैसे झोपड़ी बना के रह रहे हैं, पूरे झपसी टोला के लोग। मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि हम लोग के जमीन को कागज दिया जाए, नापी करके मुहैया करा जाए। 15 दूर हो या 5 डिसमिल हो या 3 डिसमिल हो, हम लोग को नाप को दिया जाए, सही जगह में बना दिया जाए कि वहाँ पर लोग अच्छे से बना के लोग रहे। कि अभी पन्नी उन्नी टांग के जैसे जैसे आदमी छिटपुट रह रहा है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।